गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.6 करेंगे। देखिए 9.4, 9.5 और 9.6 में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है तीनों एक्सरसाइज में, और हमें क्या करना था, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर कर रिलेशन जनरल इक्वेशन क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है उसके वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। अगर वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं होते हैं तो उसको फिर हम चेक करते हैं कि वो होमोजीनियस से होगा कि नहीं होगा। अब अगर मान लीजिए होमोजीनियस से भी ना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं क्या वो एक्स एलोन है या वाई एलोन है। तो उस मेथड से हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.6 में हमें दो तरह के क्वेश्चंस दिए होंगे। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी कुछ जो एक्स एलोन होगी, और कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी जो कि वाई एलोन होगी। दोनों को अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करना सीखेंगे। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, इसलिए मैं पहले 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं इक्वेशन दे रखी है dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x। अब देखिए ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो आप इसमें सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या इसके वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। इसके वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, मैं कर देख चुका हूँ, आप भी एक बार ट्राई करके देखना। सेकंड, क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है? होमोजेनियस इक्वेशन ये नहीं है। क्यों? होमोजेनियस में कभी भी e की पावर x नहीं आता, मैंने आपको बता दिया था। ये एक्सेप्शनल केस होता है, e की पावर x और साइन x, साइन y, e की पावर y, इस तरह के टर्म्स इसमें नहीं आते हैं होमोजेनियस पे। फिर हम क्या करते हैं, इसको x एलोन और y एलोन के लिए चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले y एलोन बताता हूँ मैं। y एलोन का मतलब होता है इसमें y जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ एक बार आएगा, सिर्फ एक बार आएगा। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपको इस तरह की टर्म दे देते हैं कोई e की पावर y, साइन y, log y, तो इसका मतलब ये y एलोन नहीं हो सकता है। y जो होगा उसमें सिर्फ एक ही बार आएगा, y सिर्फ एक ही बार आएगा, और उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, हमेशा 1 होगी। ये आप ध्यान रखिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर y सिर्फ एक ही बार आ रहा है और वो किसी की डोमेन में भी नहीं आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, y एलोन कहलाएगा। बाकी धीरे धीरे जैसे आप क्वेश्चन करोगे तभी आपको क्लियर होगा। अच्छा, अब ये y एलोन है तो इसका मतलब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा इक्वेशन को, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू से। इस इक्वेशन से मैं क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद दिस वी गेट, क्या आएगा आप लिख दीजिएगा। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों, हमें कंपेयर कर लीजिए। p की वैल्यू तो आ गई 3 और q की ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, q की वैल्यू क्या आ गई, e की पावर माइनस 2x। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रल फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है e की पावर इंटीग्रल होगा p dx। तो अब देखिए यहाँ पर p कितना दे रखा है आपको, 3, तो ये आ गया e की पावर 3x। ये हमारा इंटीग्रल फैक्टर हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे x एलोन है या y एलोन है, तो ये y एलोन है। फिर अगर y एलोन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है उसको इस फॉर्म से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और p की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर हम निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, और ये हमारा आ गया e की पावर 3x। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम ये जो इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं इसको दोनों साइड से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद e की पावर 3x वी गेट। तो देखिए क्या आएगा, हम इस पूरी इक्वेशन को e की पावर 3x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आएगा e की पावर 3x dy बाई डी एक्स प्लस 3y
इंटू ई की पावर 3x इज इक्वल टू, यहाँ भी दोनों साइड में करना है ना हमें मल्टीप्लाई। अब इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अच्छा अब देखिए ये जो है ना ट्रिक है सॉल्व करने की, उस ट्रिक का फायदा क्या होता है, अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालकर इक्वेशन 1 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हो किससे, इंटीग्रल फैक्टर से, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ का इंटीग्रेशन आपको हमेशा पता होगा, हमेशा पता होगा, ये ट्रिक है इसमें, सही। अब आप इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन करके देखना, आपसे नहीं निकलेगा, सही। अब मैं ओरल इसका इंटीग्रेशन बताता हूँ। इस ये जो आती है कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड, इसका इंटीग्रल हमेशा होता है इंटीग्रल फैक्टर इंटू वाई, और यहाँ का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्या आएगा e की पावर x dx। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन तो हम कर ही नहीं सकते, तो हमें कैसे पता लग गया कि इसका इंटीग्रेशन ये है, तो आप इसे डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, यही आना होगा। कैसे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल, फिर सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो इसका डिफरेंशियल ये है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रल ये होगा। अब हम ये वाली साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो क्या आएगा e की पावर x प्लस सी, ये हमारा इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर है। देखिए y लोन में क्या होता है, y सिर्फ एक ही बार आएगा और वो किसी के साथ डोमेन के अंदर नहीं आ सकता है। जैसे साइन y अगर आएगा तो y लोन नहीं होगा, e की पावर y आएगा तो y लोन नहीं होगा। क्लियर है। log y आएगा तो वो y लोन नहीं होगा। अच्छा अब देखिए, एक बार आपको पता लग गया कि y लोन है, तो उसको हम इस इक्वेशन से क्या करते हैं, कंपेयर कर p की वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा p का यूज हम करते हैं इंटीग्रल फैक्टर निकालने के लिए, उसका क्या फॉर्मूला होता है, e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। फिर हमने इंटीग्रल फैक्टर निकाल लिया, इंटीग्रल फैक्टर को हम क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड आएगी इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, उसका डिफरेंशियल हमेशा आपको पता होगा, वो आप याद कर लीजिए, वो होता है इंटीग्रल फैक्टर इंटू वाई, इंटीग्रल फैक्टर इंटू वाई। और यहाँ का इंटीग्रेशन हमेशा ज़्यादातर क्या होता है, काफ़ी इजी होता है, वो आप बड़े आराम से कर लेंगे। अब देखिए जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको जो है ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कहा है, हमें दिया है dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब इसमें चेक करेंगे ये y अलोन है या नहीं। देखिए y सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये y अलोन होगा। अच्छा अब इसको फिर हम कंपेयर किससे करते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। अब on comparing equation 1 and 2 we get क्या आएगा, देखिए p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/x, और q की वैल्यू निकालना इतना मैटर नहीं करता है। फिर हम निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, तो आएगा e की पावर log x। अब देखिए e की पावर log x किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, x के। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा एक बार इंटीग्रल फैक्टर निकल गया तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with इंटीग्रल फैक्टर वी गेट, क्या आएगा, x की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप दोनों साइड, तो यहाँ आएगा x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो क्या आएगा देखिए, यहाँ का इंटीग्रल हमेशा पता होता है हमें, क्या होता है इंटीग्रल फैक्टर इनटू y, और यहाँ का इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं। तो ये आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 प्लस ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बस इसमें आपको ये देखना होता है कि एक्स अलोन है या वाई अलोन है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, मगर इसमें ना पहचान नहीं पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते आपको कौन सा फार्मूला लगाना है। आपको उसको वेरिएबल सेपरेबल से करना है, होमोजीनियस से करना है, एक्स अलोन से करना है या वाई अलोन से करना है। अच्छा, मिसलेनियस में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें ये तीनों मेथड ही नहीं लगते, ना तो वो एक्स अलोन वाई अलोन से होगा, ना वो होमोजीनियस से होगा, ना ही वो वेरिएबल सेपरेबल से होगा। वो ट्रिकी क्वेश्चंस कहलाते हैं। अभी आपको उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। बस आप इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, बाकी ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है काफ़ी इजी है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें दे रखा है dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 10x। तो देखिए इसमें y भी सिर्फ एक ही बार आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, y अलोन हो गया। अच्छा, इसको हम बच्चों किससे कंपेयर करेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो लैंग्वेज जब आप खुद लिख लीजिएगा, यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। क्या आएगा बच्चों हमारे पास, p की वैल्यू तो आ जाएगी sec x, और q की वैल्यू इतनी मैटर नहीं करती है, वो आएगी 10x। फिर हम निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर होता है e की पावर p dx। तो p कितना दे रखा है, sec x dx। अब इसे कर लीजिए, sec x का इंटीग्रल क्या होता है बताइए, log mod sec x प्लस 10x। अब देखिए e की पावर log x किसके बराबर होता है, वो होता है sec x प्लस 10x। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन में आपको c लगाने की जरूरत नहीं है। अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद इंटीग्रल फैक्टर वी गेट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इंटीग्रल फैक्टर से। तो इसको मल्टीप्लाई करिए इससे, तो ये आएगा sec x प्लस 10x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस sec x प्लस 10x की यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, sec स्क्वायर x प्लस 10x इंटू sec x इंटू वाई इज इक्वल टू 10x और ब्रैकेट में आएगा sec x प्लस 10x। अब देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वी गेट क्या आएगा, देखिए यहाँ का इंटीग्रल तो मैंने आपको बता ही रखा है, क्या आएगा, वो आएगा इंटीग्रल फैक्टर इंटू वाई, और यहाँ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। करिए, क्या आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करता हूँ पहले तो, यहाँ आएगा sec x 10x प्लस 10 स्क्वायर x। इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रल होता है sec x, और इसको हम क्या करेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 में तोड़कर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। देखिए ये तो ऐसी चीज आएगा, sec x प्लस 10x इंटू वाई, और यहाँ इंटीग्रेट करते हैं। पहले मैं अलग अलग लिख देता हूँ, sec x इंटू 10x dx प्लस 10 स्क्वायर x को क्या लेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx।
देखिए ये आ जाएगा sec x प्लस टेन एक्स इंटू वाई। इसका इंटीग्रल आ जाएगा sec x और इसका आ जाएगा टेन एक्स माइनस एक्स प्लस। ये वाला आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है cos स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अब देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे इंटीग्रेट। सबसे पहले देखिए वाई लोन है। अच्छा अब हम इसको किससे कंपेयर करते हैं बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। अब देखो ये इससे कंपेयर नहीं हो पाएगी, क्यों, डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है 1 होता है, मगर यहाँ क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है। तो इससे कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कॉस स्क्वायर एक्स से पहले डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है बच्चों। अब ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई और ये इक्वेशन 2। अब आप यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों में, p की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दैट मीन्स सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए अब हम निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर, वो क्या होता है e की पावर p dx। तो e की पावर p कितना दे रखा है सेक स्क्वायर एक्स dx। अब इसका इंटीग्रल कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x। तो e की पावर 10x ये आपके पास क्या हुआ इंटीग्रल फैक्टर आ गया। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 को इंटीग्रल फैक्टर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद इंटीग्रल फैक्टर वी गेट। अब आप क्या करिए इंटीग्रल फैक्टर की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ आएगा e की पावर 10x इंटू 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ का इंटीग्रेशन हमें कभी नहीं करना होता, क्यों, हमें हमेशा पता होता है कि यहाँ पे इंटीग्रल क्या होगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो क्या आएगा इंटीग्रल फैक्टर इंटू वाई, और यहाँ का हम क्या करेंगे इंटीग्रल निकाल देंगे। वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए बच्चों अब यहाँ का इंटीग्रल हमें करना पड़ेगा, सही। यहाँ का इंटीग्रल तो हमें पता ही था क्या होता है, वो हमेशा आई एफ इंटू वाई होता है, इंटीग्रल फैक्टर इंटू वाई। यहाँ का इंटीग्रल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं 10x को t। तो अब इसका डिफरेंशियल क्या आएगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये एज इट इज e की पावर 10x इंटू वाई, और यहाँ का e की पावर t, ये t, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा डी टी।
अब इसमें लगाइए प्रोडक्ट रूल, सही। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं किसको फर्स्ट मानना है और किसको सेकंड फंक्शन मानना है। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा रूल होता है बच्चों, आइलेट वाला। तो इसमें एक्सपोनेंशियल जो है वो बाद में आ रहा है, टी जो है अलजेब्रिक वो पहले आ रहा है। इसका मतलब ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड। इसका क्या फॉर्म होता है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ये आ गया e की पावर 10x इंटू वाई इज इक्वल टू, अब रखिए यहाँ पे t की वैल्यू क्या है 10x और ये e की पावर 10x। अच्छा, e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t ही होगा प्लस c। अब मैं रख देता हूँ, चलो अभी नहीं रखते वैल्यू में, अभी ऐसे ही रहने देता हूँ उसको। अब रख देता हूँ वैल्यू, तो आएगा e की पावर 10x इंटू वाई इज इक्वल टू, टी की जगह क्या लेंगे बच्चों 10x और ये e की पावर 10x माइनस यहाँ पे e की पावर 10x प्लस सी। क्लियर है। अच्छा, ज़्यादा चाहो तो आप क्या करो, दोनों साइड को e की पावर 10x से क्या करो डिवाइड कर दो, नहीं तो ये आंसर काफ़ी है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें इन्होंने दे रखा है x log x प्लस 2y इज इक्वल टू x स्क्वायर log x। अब देखिए ये y लोन है, क्यों, इसमें y सिर्फ एक ही बार आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा y लोन बन जाएगा। अच्छा, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किससे बच्चों, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q से। अब देखिए इस केस में होगा क्या, dy बाई dx का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, मगर यहाँ पर dy बाई dx तो दिया नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ किया बच्चों, यहाँ दे रखा है x dy बाई dx दे रखा है बच्चों, x dy बाई dx दिया हुआ है। यहाँ पर बच्चों dy बाई dx का कोफिशिएंट क्या है, x है, तो हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को पहले x से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है बच्चों। अब देखिए, अब इसको इससे कंपेयर करेंगे, पहले हम लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों में, e की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/x, e की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/x, q की वैल्यू का इतना कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, तो p दे रखा है आपको 2/x dx, तो अब देखिए कितना आएगा, 2 तो बाहर चला जाएगा, 1/x dx। अब 1/x dx इसका इंटीग्रल क्या होगा बच्चों log mod x, सही। अच्छा, ये पावर जो होती है ऊपर चली आती है, अब देखिए e log y किसके बराबर होता है बच्चों y के, क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर हमारे पास क्या आ गया x स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे x स्क्वायर की इक्वेशन 1 में दोनों साइड क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये भी आप खुद ही लिख दीजिएगा ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद इंटीग्रल फैक्टर वी गेट, क्या आएगा बच्चों x स्क्वायर इंटू
dy बाई डी एक्स प्लस 2y(x² अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा x³ log x। क्लियर है? इसको इससे काट दीजिए आप। अब देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट तो अब देखिए यहाँ का इंटीग्रल हमेशा पता होता है, क्या होता है इंटीग्रल फैक्टर इनटू y, और यहाँ का इंटीग्रेशन हम कर लेंगे। किससे करेंगे बच्चों? इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें फर्स्ट और सेकंड कैसे पता लगता है? आइलेट रूल से पता लगता है। ये अलजेब्रिक है, ये लॉगरिथम है, तो इसमें लॉगरिथम पहले आ रहा है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड हो गया। अब ये तो एज इट इज x² इंटू वाई, और यहाँ क्या आएगा फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल x⁴/4 माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो ये आ गया 1/4 x⁴ dx। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। x⁴ का क्या आएगा वो आएगा x⁴/4 प्लस ये और आंसर आ जाएगा। बस इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख देना। अच्छा ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हो तो पूरी इक्वेशन को आप क्या करिएगा x⁴ से डिवाइड कर दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने क्या करा है, इसमें उन्होंने दे रखा है हमें x log x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2/x log x। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए अब तक हमें ये तो क्लियर हो गया है कि dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अच्छा सेकंड ये y एलोन होगा, क्यों y इसमें सिर्फ एक ही बार आ रहा है इसलिए क्या होगा ये y एलोन होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा x log x से दोनों साइड को क्या करूँगा डिवाइड कर दूँगा। तो हमें लिखना होगा ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद x log x वी गेट। तो यहाँ आएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन x log x इज इक्वल टू 2/x log x अपॉन क्या जाएगा x log x। तो देखिए log x से log x चला जाएगा, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन x log x इंटू वाई इज इक्वल टू 2/x²। अब आप करिए इसे कंपेयर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। ये आ गई इक्वेशन 1 और ये आ गई इक्वेशन 2। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले p की वैल्यू निकाल लेंगे। p की वैल्यू क्या आएगी और यहाँ लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो p की वैल्यू आ रही है बच्चों यहाँ पर 1/x log x और q की वैल्यू का इतना कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, वो आएगी 2/x²। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। वो क्या होता है e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। p की वैल्यू रख दीजिए
अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे log x को t मान लेंगे। अब इसका करिए डिफरेंशियल 1/x dx इक्वल टू dt। तो देखिए dx/x क्या आ गया, dt, और log x कितना है, t। अब करिए 1/t का इंटीग्रल क्या हुआ, log mod t। अब e की पावर log y किसके बराबर होता है, y के, तो t आ गया। t हमने किसे माना था, log x। तो इसका मतलब इंटीग्रल वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, log x आ गया। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इंटीग्रल फैक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे पहले हम लिख देंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ इंटीग्रल फैक्टर वी गेट क्या आएगा बच्चों, log x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस log x अपॉन x log x, तो 1/x आएगा सिर्फ, इंटू वाई इज इक्वल टू 2/x² और ऊपर log x। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे इंटीग्रल हम निकाल लेते हैं, वो क्या होगा, आई एफ इंटू वाई। आई एफ क्या है यहाँ पर, log x, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, यह आएगा x की पावर -2 इंटू log x dx। अब देखिए आई लेट से देखेंगे हम, लॉगरिथम पहले आ रहा है तो इसका मतलब ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड। सोचो क्या आएगा यहाँ पे, log x इंटू वाई, और यहाँ आ जाएगा फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड का होल का इंटीग्रल। तो ये आ गया log x इंटू वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये आएगा माइनस log x अपॉन x। ले x की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/x। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ गया 1/x²। ले बच्चों, अच्छा अब आप 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा और दूसरा 2 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। अब इसका इंटीग्रल तो आप कर ही लेंगे आराम से, यहाँ पे आप x की पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। क्लियर है, और c लिख दीजिएगा। क्लियर है, तो ये आप खुद कर लीजिएगा कंप्लीट क्वेश्चन को। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है 1 + x² इंटू डी वाई प्लस 2xy dx इज इक्वल टू cot x dx। देखिए यहाँ पर भी y जो है एक ही बार अपीयर हो रहा है, तो इसका मतलब ये y एलोन होगा। अच्छा y एलोन जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस फॉर्म से उसे कंपेयर करते हैं, इससे dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू qc। तो
हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये वाली फॉर्म बनानी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ये वाली टर्म तो यही रहेगी, हम इसको उधर ले जाते हैं, तो आएगा cot x dx माइनस 2xy dx। अब आप यहाँ से dx को ले लीजिए, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, इसे dx में ले लीजिए, dy बाई dx पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू cot x माइनस 2x। अब ये सारी टर्म्स इधर लीजिए, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx प्लस 2xy इज इक्वल टू cot x। cot x मैंने यही रहने दिया और इसको इधर लिया है। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से दोनों साइड्स को आप डिवाइड कर लीजिए, फिर अच्छा अब हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, इसे लीजिए इक्वेशन 1 और इसे 2। अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट p कितना आएगा बच्चों, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। और q का इतना कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, वो आएगा cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब हम निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर, उसका फॉर्मूला है e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। p कितना दे रखा है हमें, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लेट कर लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का t, तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो 2x dx क्या आ जाएगा, dt और ये अपॉन t। अब 1 अपॉन t का इंटीग्रल क्या होता है, log mod t। ये e log y किसके बराबर होता है, y के, इसलिए t आ गया। t हमने क्या माना है बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों हम यहाँ लिख देंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद इंटीग्रल फैक्टर वी गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx प्लस 2xy इज इक्वल टू cot x। अब देखिए, अब देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वी गेट, यहाँ का इंटीग्रल हमेशा क्या आएगा, इंटीग्रल फैक्टर इंटू वाई। इंटीग्रल फैक्टर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और यहाँ का इंटीग्रल हम कर लेंगे। अब देखिए cot x का इंटीग्रल क्या होता है, वो होता है log mod sin x प्लस, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है x dy बाई डी एक्स प्लस y माइनस x प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें y आ तो 2 बार रहा है, y कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, मगर ये फिर भी क्या है? y इन्होंने है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा ये है, इसमें y कॉमन आ जाएगा, इसे y क्या होगा? कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ आएगा x dy बाई डी एक्स प्लस y कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा 1 माइनस एक्स कॉट एक्स, और इसको x को उधर ले जाइए, ठीक है। अब पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? y, x से डिवाइड हो गया, यहाँ करिए 1/x और यहाँ पे cot x इज इक्वल टू 1। तो देखिए अब आप इसे कंपेयर कर लीजिए, इसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन और इसको इससे कंपेयर कर लीजिए। अब हम कंपेयर कर लेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट p कितना आ जाएगा बच्चों? 1/x माइनस कॉट एक्स, और q कितना आ जाएगा? q यहाँ पे आ रहा है हमारा 1, क्लियर है। अच्छा एक बार दोबारा समझ लो, यहाँ पे y आ तो 2 बार रहा है, मगर y को हम क्या कर सकते हैं? कॉमन लेकर एक बार बना सकते हैं, सही, इसलिए क्या है? y एलोन है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों प्लस है, ये मैंने गड़बड़ कर दी, आप ध्यान रखना। अब हम निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर, वो क्या होता है? e की पावर p dx। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? log x, और cot x का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों? log और sin x, क्लियर है। अब देखिए log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है? log a b। अब e log y किसके बराबर होता है? y, क्लियर है। देखिए हमने p निकाल लिया, इंटीग्रल फैक्टर का क्या फॉर्मूला था? e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। अब 1/x का इंटीग्रल हो गया log mod x, cot x का आ गया log mod sin x। log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है? log a b। अब e log y किसके बराबर होता है? y के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड इक्वेशन 1 में। तो क्या आएगा बच्चों? पहले हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद इंटीग्रल फैक्टर वी गेट, क्या आएगा बच्चों? x sin x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू 1/x प्लस कॉट एक्स इंटू एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब देखिए अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों साइड्स को, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो यहाँ का इंटीग्रल तो हमेशा पता होता है, क्या होता है? आई एफ इंटू वाई, आई एफ है एक्स साइन एक्स इंटू वाई, वो यहाँ का इंटीग्रल हो गया। लिख दीजिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, और यहाँ का इंटीग्रल आप फाइंड आउट कर लोगे किससे? इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, क्लियर है बच्चों। अच्छा अब देखिए यहाँ पे एक एल्जेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आई लेट से एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड, तो ये आएगा एक्स साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, इसमें लगाइए फॉर्मूला फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड का पूरे का इंटीग्रल दोबारा, तो ये आ गया एक्स साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स, और इसका इंटीग्रल कर दीजिए, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया। ज़्यादा आप चाहो तो एक्स साइन एक्स से
दोनों साइड्स को डिवाइड कर दो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने छुड़वा दिया था वो मैं आपको पहले करवा देता हूँ, फिर हम चलेंगे एक्स रूल पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है हमें dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे y सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, y डॉट हो गया। तो इसको हम इससे कंपेयर करते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। इसे मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसे 2। अब हम कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट e कितना आएगा, p आ जाएगा 2 और q आ जाएगा साइन एक्स। तो अब इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है बच्चों, वो होता है e की पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, ये आ गई e की पावर 2x। अब आप इक्वेशन 1 को e की पावर 2x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लिख दीजिएगा लैंग्वेज आप, तो क्या आएगा e की पावर 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस e की पावर 2x इंटू 2y इज इक्वल टू e की पावर 2x इंटू साइन एक्स। अब देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ का इंटीग्रल क्या होगा आई एफ इंटू वाई, और यहाँ का e की पावर 2x इंटू साइन एक्स। अब देखिए ये एज इट इज e की पावर 2x इंटू वाई, यहाँ भी हम फॉर्मूला लगाते हैं वही इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का। तो आई लेट के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल तो बाद में आएगा, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज। अच्छा एक चीज़ और आपने ध्यान दिया होगा, इंटीग्रेशन में जब इस तरह का क्वेश्चन आया था तो ये इररिड्यूसिबल फॉर्म बन रही थी, सही, मतलब इसका जब आप इंटीग्रल निकालोगे तो वो इसी की फॉर्म में आएगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, इसको अलग से हम इंटीग्रेट करेंगे और बाद में यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ लिख दीजिएगा फर्स्ट वी विल इंटीग्रेट दिस, इसे आप इक्वेशन 3 मान लीजिए, और वो वाला जो इंटीग्रल है उसे आई मान लीजिए। तो देखिए ये सेकंड है और ये फर्स्ट। तो क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। अब देखिए 1/2 बार इसमें दोबारा फॉर्मूला लगाइए। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, कितना आएगा, माइनस साइन एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो आएगा आई इज इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स, और ये आएगा माइनस 1/4 cos x इंटू e की पावर 2x माइनस 1/4 साइन x इंटू e की पावर 2x dx। क्लियर है। अब देखिए ये और ये सेम चीज है ना, तो ये आ जाएगा आई एज इट इज, ये सारी टर्म्स एज इट इज आएंगी, और ये आ जाएगा माइनस 1/4 आई, इसको इधर ले जाइए, फिर आ जाएगा आई प्लस 1/4 आई इज इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 cos x इंटू e की पावर 2x। ये कितना आएगा, इसे लेंगे 5/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए,
क्लियर है? अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रल है इसको यहाँ उठाकर रख देंगे और प्लस सी जरूर लगा दीजिएगा। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने क्या किया है बच्चों, वाई लोन के लगभग सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्स लोन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 to 15 वो भी करेंगे।